Hi students, hope you all are sailing the pink boat of your health. Welcome to the channel on Maths with Anu. आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1. तो सारे क्वेश्चंस करेंगे आज हम इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 सेइंग? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल then show that it is a rectangle. Means what is given to us? A parallelogram is given to us. Let's suppose कि ये क्या है? Parallelogram A B C D. So what is given? A B C D is a parallelogram. If the diagonals of a parallelogram are equal and AC is equals to BD. ये given है. Then what we have to prove? Then show that it is a rectangle. To prove, क्या prove करना है? ABCD is a rectangle. देखिए rectangle prove करने के लिए rectangle की properties क्या होती हैं कि opposite sides are equal. Opposite sides तो obviously parallelogram है तो equal है ही, तो हमें ये तो prove करना नहीं है. दूसरी चीज़ मेन प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एंगल्स 90 डिग्री के प्रूव करेंगे. कैसे करेंगे देखते हैं. उसके लिए हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे. अब बताती हूँ मैं कौन कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे. देखेंगे, एक मैं ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक ले रही हूँ मैं किसी दूसरे. वेट अ मिनट. एक ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल, ठीक है. इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. देखते हैं कैसे करते हैं. प्रूफ लिखेंगे. इन ट्राइंगल DAB, जब भी आपको ये एंगल्स मेन एंगल्स 90 डिग्री के प्रूव करने हो, आपको इसी तरीके से दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. तो DAB एंड ट्राइंगल CBA. फर्स्ट थिंग तो क्या है, AD इज इक्वल्स टू, AD किसके इक्वल है, BC के. क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. फर्स्ट थिंग होगी. सेकेंड थिंग क्या है, AB दोनों में क्या है, कॉमन. और थर्ड थिंग क्या है, BD इज इक्वल्स टू AC. BD किसके इक्वल है, AC की, ठीक है. तो ये क्या है, ये गिवन है. तो तीनों साइड्स हैं, तो ऐसे से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CBA के. कौन से, S कॉन्ग्रुएंसी से. और CPCT से क्या आ जाएगा, एंगल DAB इक्वल एंगल CBA. CPCT से DAB CBA के इक्वल, ये आ गया हमारा CPCT से. और क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो हम ऐसे लिख सकते हैं DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है. अब DAB और CBA क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, DAB प्लस CBA को भी DAB लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. DAB ट्वाइस ऑफ एंगल DAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इट मीन्स एंगल DAB कितना हो गया, 180 डिग्री अपॉन में 2, 90 डिग्री हो गया. तो एंगल DAB हो गया, DAB 90 डिग्री. तो एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो क्या होता है, रेक्टेंगल, ठीक है. सो वी नो दैट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विच हैज़ वन एंगल 90 डिग्री, ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. So hence we can say that ABCD is a rectangle. चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स.
हमें ये शो करना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पे। तो उसके लिए हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ABCD। तो हमें इसमें शो क्या क्या करना है, गिवन है हमारे पास, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ABCD इज अ स्क्वायर। और प्रूफ क्या क्या करना है हमें, टू शो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स मीन्स BD और AC। तो हमें प्रूव करना है AC BD के इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है। ये बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब हमें राइट एंगल्स, ये सारे राइट एंगल्स प्रूव करने हैं। एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD इक्वल्स टू A, और एंगल AOD, ये सारे 90 डिग्री के प्रूव करने। क्लियर? तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। प्रूफ लिखेंगे क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ये राइट एंगल्स प्रूव करने हैं तो आप ये वाले और ये ट्रायंगल्स लेंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, पहले डायगोनल्स इक्वल करना है। डायगोनल्स के लिए भी ये और ये वाला ट्रायंगल लेंगे आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, तीन चीज़ें चाहिए। एक तो AD इज इक्वल्स टू BC। क्यों? देखो जो हमें प्रूव करना है ना, उन चीज़ को छोड़कर जो स्क्वायर की बाकी प्रॉपर्टीज़ है वो आप यूज़ कर सकते हैं। AD BC के इक्वल होगा बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा क्या लिखेंगे आप, AB इज इक्वल्स टू AB। ये क्या है, कॉमन साइड। और तीसरी चीज़ क्या लिखेंगे, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, ईच 90 डिग्री। तीन चीज़ होगी, एक तो ये, दूसरा ये कॉमन है, और एक ये 90 का। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं, DAB कॉन्ग्रुएंट होगा CBA के, किससे, SAS। CPCT से हम निकाल सकते हैं। फिर AB इज इक्वल्स टू DAB इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल्स टू AC। यही प्रूव करना है, BD इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। ये हो गया CPCT से। तो हमारे डायगोनल्स आ गए इक्वल। तो ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। अब OA OC OB OD, उसके लिए हमें क्या करना है, देखो OA OB OC OD ये सारे आ जाएं। डायगोनल्स जब भी आपको बाइसेक्ट करते हुए प्रूव करने हैं तो आप ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। नाउ इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल BOC, पहली चीज़ तो क्या है, AD किसके इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू BC। AD किसके इक्वल है, BC के। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, देखो ये वाला एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADO इज इक्वल्स टू CBO। कैसे एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए मैंने क्या किया है, ये ट्रायंगल्स लिए। इन ट्रायंगल्स में पहली चीज़, तीन चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ तो ये होगी कि AD किसके इक्वल है, BC के, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। और थर्ड थिंग क्या होगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये तीन चीज़ होगी। मैंने लिखा एक तो AD इज इक्वल्स टू BC, कैसे, सेम रीज़न, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। दूसरा लिखा ADO CBO के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरा क्या लिखेंगे, DAO BCO के इक्वल है, DAO इज इक्वल्स टू BCO, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं DOA
कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, BOC के, किससे, ASA। दो एंगल्स है, देखो दो एंगल्स है और ये इंक्लूडेड साइड है, तो ASA से दोनों हो गए। CPCT से आ जाएगा OA OC के और OD OB के। ये क्या लिख देंगे, CPCT से। तो हमारे ये दो पार्ट्स भी हो गए प्रूव, ये भी प्रूव हो गए। अब हमें करना है ये एंगल्स 90 डिग्री के। जब भी हमें ये बाइसेक्टर्स वाले एंगल करने होते हैं कि ये 90 डिग्री के, तो हम दो छोटे वाले एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेंगे, चाहे ये दो ले लो, चाहे ये दो ले लो, चाहे ये दो ले लो, या ये दो ले लो, क्योंकि हमें ये 90 प्रूव करने हैं। ये 90 प्रूव करने के लिए तो आपको साथ वाले दो ट्राइंगल्स चाहिए, चाहे आप ये दो लो, चाहे ये दो लो, चाहे ये दो लो, ठीक है। तो अब देखेंगे कौन कौन सा इन ट्राइंगल DOA एंड ट्राइंगल DOC। DOA और DOC में देखेंगे पहले तो AD किसके इक्वल है, CD के। क्यों, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। दूसरा OD क्या है, कॉमन साइड। OD कॉमन है, एक तो होगी CD AD के इक्वल है, OD कॉमन है, और OA किसके इक्वल है, OC के। अभी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DOC के, किससे, SSS। CPCT से आ गया एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOC, ये आ गया CPCT से। अब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल DOA प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, DOA, DOC को भी क्या लिख सकते हैं, DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOA क्या आ गया, 180 डिग्री अपॉन 2, मतलब 90 डिग्री। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली सारे एंगल्स हो गए, कौन कौन से, AOB इज इक्वल्स टू BOC इज इक्वल्स टू COD इज इक्वल्स टू AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमारे तीनों चीज़ें प्रूव हो गई। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में पूछा गिवन क्या है और पूछा क्या है। मैं वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, जब हमें आपको एक तो प्रूव करना है डायगोनल्स इक्वल है, जब भी डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हो या ये वाले एंगल 90 डिग्री के प्रूव करने हो तो हमेशा ये वाले ट्राइंगल्स लेंगे, बड़े वाले DAB CBA। तो इसमें मैंने ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और मेरे पास BD आ गया AC के इक्वल। पहली चीज़ प्रूव होगी, जब भी आपको डायगोनल्स बाइसेक्ट करने को बोला जाए तो आप लेंगे ये वाले ट्राइंगल्स। तो इस ट्राइंगल में मैंने लिया क्या, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ASA से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। CPCT से हमारे आ गए OA OC के इक्वल, OD OB के इक्वल, ये भी प्रूव हो गया। और जब भी आपको ये परपेंडिकुलर शो करने होंगे, क्या, परपेंडिकुलर शो, ठीक है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दे तो परपेंडिकुलर शो करने होंगे, तो आप दो छोटे वाले एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, चाहे इन दोनों को करो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, या फिर इन दोनों को। इट इज़ टोटली अप टू यू। तो मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। OD कॉमन है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, SSS से दोनों कॉन्ग्रुएंट। CPCT से ये एंगल इक्वल आ जाएंगे, दोनों का सम क्या होता है, 180। तो ये 90 के, क्योंकि ये इक्वल है तो 180 के आधे आधे हो गए, ये 90 के। ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी 90, इसके वर्टिकली अपोजिट ये भी 90, मतलब सारे एंगल्स हो गए 90 के। तो हमने शो कर दिया। समझ में आ गया? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। मतलब गिवन क्या है, हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A को बाइसेक्ट करती है। लेट्स सपोज इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और हमें शो क्या क्या करना है, वो दोनों चीज़ें तो हमारे पास ही हैं। इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, मतलब टू प्रूव
एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब 3 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। देखिए अब ये कैसे करेंगे, देखेंगे हम एंगल 1 2 के इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है हमें गिवन, बट एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। सेम रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 4 के इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, जेड फॉर्म कर रहा है, 1 4 के इक्वल होगा, 2 3 के इक्वल होगा। कैसे एंगल होंगे जो जेड फॉर्म करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 4, और 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 3। तो हमारा फर्स्ट तो पार्ट प्रूव हो गया, एंगल 3 4 के इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस इट बाइसेक्ट्स, हेंस ए सी, इट किसके लिए, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम रोम्बस की तरफ। रोम्बस की प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी है इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अगर मैं दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरा ये मतलब रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया? देखेंगे, इसी का यूज़ करेंगे हम कि कैसे करेंगे। देखिए हमें पता है 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, वी नो, मैं यहाँ कर रही हूँ इसको, वी नो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 2 के भी इक्वल है और एंगल 1 4 के भी इक्वल है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, 2 और 4 भी इक्वल होंगे, 2 और 4 भी इक्वल। तो इससे क्या प्रूव होता है, देखो अब कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगेगी। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी तो सबको पता है, अगर एक ट्रायंगल है उसके दो साइड इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल है उसके एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। हमने प्रूव कर दिया 2 और 4 इक्वल हैं, तो कौन से इसके 2 के अपोजिट कौन सी साइड होगी, BC, और 4 के अपोजिट AB। तो हम क्या कह सकते हैं, BC इसके इक्वल होगी AB के। क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स जो होंगे उनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया, BC हो गया AB, या फिर आप लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो AB और BC एडजेसेंट साइड होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, BC AB के इक्वल है, AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, और BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। इट मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, so we can say that ABCD, so ABCD is a rhombus। I hope ये पार्ट क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ABCD is a rectangle। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। मतलब ये इसको भी बाइसेक्ट करता है, इसको भी बाइसेक्ट करता है। इसको 1 2 नाम दे देते हैं, 3 4, मतलब एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 3 4 के इक्वल है। ये क्या है, गिवन है, ठीक है। हमें शो करना है ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर शो करने के लिए हमें, मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में भी जैसे हमने किया था, स्क्वायर शो करने के लिए देखो क्योंकि ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, हमें राइट एंगल्स भी होंगे क्योंकि रेक्टेंगल है।
तो हमें और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होगी क्योंकि क्योंकि रेक्टेंगल है, और स्क्वायर की भी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। मेन जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर की जो हमें यहाँ प्रूव करनी है वो ये कि सारी साइड्स इक्वल होंगी, और उसके लिए अगर हमें दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ए बी बी सी को करो, या बी सी सी डी को करो, या सी डी ए डी को करो, कैसे भी करो। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमें पता है वी नो, देखो ए बी बी सी को इक्वल कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था सेम वही तरीका हम फॉलो करेंगे। कैसे, वी नो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो गिवन है। ऑल्सो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, ठीक है। कैसे एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल्स टू 2 के अपोजिट है बी सी इज इक्वल्स टू ए बी, कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए बी सी ए बी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, और ये ए डी के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है बी डी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को भी और डी को भी। तो मैं इस फिगर को एक बार यहाँ पे दोबारा से बना रही हूँ। ठीक है, ये बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल बी को भी और डी को भी। इसको नाम दे देते हैं ये 5 6 7 8। हमें प्रूव करना है 5 6 के इक्वल है और 7 8 के इक्वल। अब ये कैसे करेंगे, देखो वी नो, ये सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं। वी नो सी डी किसके इक्वल है, सी डी सी बी के इक्वल है। हम कह सकते हैं, देखेंगे क्या हम कह सकते हैं ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। रीज़न क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। कैसे, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। ऑल्सो एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 7 के भी, किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों, सो वी कैन कंक्लूड दैट एंगल 7 और 8 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, 7 और 8 भी आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से ये हो गया कि एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल 5 भी 6 के इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D, hence proved। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको।